और योगी जी ने बयान दे दिया है कटेंगे तो बटेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या दोनों अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ेंगी तो बीजेपी को फायदा लग रहा है मुझे तो एक तरफ वो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, मतलब सब एक हो जाओ। कौन सी अच्छाइयां हैं और कौन सी बुराइयां हैं बीजेपी के अंदर आपको लगती है? ये सिर्फ क्या है, हिंदू मुस्लिम को टारगेट करना है और कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजितार और आप दिख रहे हैं RLTV इंडिया और मेरे साथ उपस्थित, आपका नाम क्या है? हृदय द्रोणा नाम है मेरा, विशाल हिंदू सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। अच्छा, कहाँ से हो आप? दिल्ली से ही हो? मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हो? दिल्ली में रहते हो तो बहुत सारी नॉलेज होगी यहाँ के बारे में। तो अभी न्याय यात्रा स्टार्ट हो चुकी है कांग्रेस की। हाँ जी। और अभी आने वाले समय में चुनाव भी होना है। विधानसभा का चुनाव काफी पीक पर होगा, जो कि 2 महीने बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जिस टाइप से अभी कांग्रेस का केजरीवाल का जो मतभेद है ना, दोनों अलग अलग हुआ बिल्कुल। ठीक है, कांग्रेस अपना वजूद बनाने के लिए घूम रही है, केजरीवाल जी उनसे बात करना नहीं चाहते हैं, उनका गठबंधन एक साइड पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, जो काम करेगा वो जीतेगा, चाहे केजरीवाल हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो। केजरीवाल साहब ने काम किया है, बसें फ्री की हैं, एजुकेशन में काम किया है और चीज़ों में काम कर रहे हैं, तो वो जीतेंगे। क्या जो पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी केजरीवाल जी से पहले, तो कांग्रेस सरकार वो जो उस समय के जो शीला दीक्षित जी थी, तो वो उस समय एक तरफा काम कर रही थी, इसीलिए लोगों ने नए चेहरे को यहाँ लाए। देखिए, 100% खरा कोई नहीं उतरता है, लेकिन काफ़ी हद तक वो काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर बार वो चीफ मिनिस्टर बने और अच्छा काम करें। और हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, जो हमारे लिए काम करेगा, जो हम आम जनता हैं, जो हमारे लिए सुख सुविधा देगा, हम उस नेता को वोट देंगे। सीधी सी बात है। लेकिन इस प्रकार से अगर दोनों अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ेंगी तो बीजेपी को फायदा लग रहा है मुझे तो। हो सकता है बाद में गठबंधन हो जाए दोनों पार्टियों का। अच्छा, अभी जिस प्रकार से अलग अलग हैं दोनों, हाँ, जैसे अलग अलग वो सीटें लाएंगी, हो सकता है बाद में मिलकर यहाँ चीफ मिनिस्टर बना दें वो अपने, क्योंकि इन दोनों का जो वोट बढ़ता है, मतलब बट जाता है एक टाइप से। कांग्रेस का वोट है वो अलग चला जाएगा, कांग्रेस ले जाएगी, वहीं अगर केजरीवाल का वोट है वो बट जाएगा, तो फिर ये जो बहुमत इस प्रकार से बन नहीं पाता है जिस प्रकार से हरियाणा में हुआ। हरियाणा में क्योंकि दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा और दोनों पार्टियों का वोट जब बट गया, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ वहाँ। लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बटना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी एक सियासत होती है। हो सकता है शुरुआत में वो अलग अलग चुनाव लड़ें और मजबूती के साथ, और बाद में आम आदमी पार्टी के MLA और कांग्रेस के MLA मिलकर सरकार बना सकते हैं आपस में, लेकिन बीजेपी को नहीं घुसने देंगे। हाँ, ये तो है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप ये बताइए, जिस प्रकार से यूपी में अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है, उपचुनाव चल रहा है, और योगी जी ने बयान दे दिया है कटेंगे तो बटेंगे। ठीक है, और इस बयान को लेकर के राजनीति छिड़ी हुई है यूपी के अंदर। वहीं अखिलेश यादव ने बयान दिया है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ जी इससे कोई फायदा उठा सकते हैं डिवाइड करके? देखिए, बयान बड़ा अच्छा है। और उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। तो ये जितनी भी विपक्ष वाली पार्टी है, उनको शिक्षा लेनी चाहिए। उनको बटना नहीं चाहिए, बिल्कुल, है ना। उन्होंने बयान ये कह के थोड़ी दिया है कि मैं बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ या मैं हिंदुओं के लिए बोल रहा हूँ। उन्होंने भारत की जनता के लिए बोला है, बटोगे तो कटोगे। तो मेरा तो ये मानना है, व्यक्तिगत विचार है, कि जितनी भी विपक्ष वाली पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या समाजवादी पार्टी हो, या ASP हो, या BSP हो, इन सबको बटना नहीं चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए। जैसा योगी जी ने कहा है वैसा मानना चाहिए और एक होकर बीजेपी सरकार को हटा देना चाहिए। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे जो है चुनाव नहीं हो रहा है, मतलब क्या बीजेपी डर गई है इससे? बीजेपी देखिए डरी हुई पार्टी है ही। और बीजेपी में कुछ लोग अच्छे हैं, जैसे नितिन गडकरी साहब हैं, बिल्कुल। और योगी जी के काफ़ी कार्य अच्छे भी हैं, तो उनकी हम सराहना करते हैं। लेकिन उनके कुछ कार्य बड़े गंदे भी हैं, जैसे कि उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि हरिजन शब्द को लेकर बयान दिया है। तो हमें किसी भी समुदाय को, जबकि ये जो शब्द है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट जी द्वारा बैन है, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाके वो ये बयान दे रहे हैं, तो हम उनसे ऐसी उम्मीद नहीं करते, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। तो एक तरफ वो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, मतलब सब एक हो जाओ, और दूसरी तरफ एक विशेष समुदाय को हरिजन कह के वो अलग बांटने का काम कर रहे हैं। तो यही काट रहे हैं, यही बांट रहे हैं, तो ये दोगलापन नहीं चलेगा। हो सकता है वो बीजेपी से प्रभावित है, लेकिन योगी जी ने कई कार्य अच्छे भी किए हैं। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी आगे जा रही है या फिर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी आगे जा रही है? देखिए, अभी तो बीजेपी का रुख है। और अगर जो विपक्ष वाली पार्टी है उन्होंने ये मान लिया कि जो योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, वो अगर एक हो गए तो फिर जनता जो है बीजेपी को हटा के समाजवादी या दूसरी पार्टी को ला सकती है। समाजवादी पार्टी का एक शक्ति प्रदर्शन है दोबारा से ये, क्योंकि एक शक्ति प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में हुआ और उसने इसका परिणाम दिया भी, और काफ़ी अच्छा परिणाम आपको देखने को मिला। लेकिन अब आपको जो क्या लग रहा है, क्या समाजवादी पार्टी जो 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है उपचुनाव, तो क्या 9 में से कितनी सीटें जीत सकती है? क्या लगता है, कुछ अनुमान है आपका? समाजवादी पार्टी हम तो चाहते हैं कि वो 9 में से 9 सीटें जीते। अच्छा,
लेकिन अगर वो भी लोगों की रक्षा करने में नाकाम होती है फिर पब्लिक उसको नकार देगी। देखिए सुरक्षा बहुत जरूरी है, नागरिकों की सुरक्षा जरूरी है, नागरिकों का सम्मान जरूरी है ना। तो इसलिए समाजवादी पार्टी जो है उसके जो राष्ट्रीय नेता हैं उनको भी समझना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है ना। एक तरफा डिसीजन ना लें, वो भी नागरिक के लिए काम करें, सबके लिए काम करें, सबका साथ सबका विकास के लिए काम करें, ना कि किसी एक समुदाय के लिए। मैं तो आपसे निष्पक्ष वाली बात करूंगा कि जिस प्रकार से दोनों पार्टियां जिस प्रकार से अपनी अपनी मजबूती दिखा रही हैं यूपी के अंदर, कौन सी अच्छाइयां हैं और कौन सी बुराइयां हैं बीजेपी के अंदर आपको लगती हैं? देखिए बीजेपी के अंदर जो उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की बात नहीं करूंगा मैं, जो योगी आदित्यनाथ जी का जो अपना व्यक्तित्व है उसमें काफ़ी अच्छाई है। अच्छा है ना, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन कुछ काम उनके ऐसे हैं जिन पे हम उनकी निंदा करते हैं, जैसे कि ये इन्होंने बयान दिया बटोगे कटोगे, है ना। तो ये एक अच्छी भाषा नहीं है, बटोगे तो कटोगे। और चलिए अच्छी भाषा मान भी लें तो बाद में ये कह रहे हैं कि एक होना चाहिए, और बाद में विशेष समुदाय को हरिजन शब्द कह के उनको कह रहे हैं मैं हरिजनों के घर गया, है ना। भाई आप बोलो ना कि हम हिंदुओं के घर गए या सनातन के घर गए, अगर एक करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है भाई इस बयान से, बटोगे तो कटोगे? देखो बयान सही नहीं है ये। ये देखो ये सिर्फ क्या है, हिंदू मुस्लिम को टारगेट करना है और कुछ नहीं है। कटोगे तो बटोगे, क्या है कटोगे तो बटोगे, और किसके लिए लगाया है कटोगे तो बटोगे? भाई खतरे में कौन है? इस देश में 140 करोड़ जनता है, जिसमें 30 करोड़ मुस्लिम है, 110 करोड़ हिंदू भाई। तो अगर हम हिंदुस्तान में रह गए हिंदू मुस्लिम करेंगे तो बाहर तो हमारे ऊपर पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, तो हमारे पे वो हैवी हो जाएंगे। हम हिंदुस्तान भाई भाई होकर लड़ेंगे, तो ये गलत बयान है। कटोगे राजनीति है, और राजनीति अपने उससे करो, धर्म को ना लाना चाहिए बीच का। बिल्कुल धर्म को नहीं लाना चाहिए, धर्म को नहीं, पॉलिटिक्स से करो। देखो सब पार्टी है, ये खास आदमी पार्टी भी है आपकी दिल्ली की, बीजेपी भी है, हाँ तो सारी हैं। तो ये गलत जवाब है। लेकिन यूपी में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, मतलब यूपी में क्या माहौल है? देखो यूपी में तो वहाँ बीजेपी आएगी, हाँ वहाँ बीजेपी मार जाएगी। अच्छा क्योंकि जो लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनाव में तो नहीं आ पाई है, लोकसभा चुनाव में। देखो लोकसभा का और विधानसभा में फर्क होता है, हर चुनाव में फर्क होता है। लोकसभा में भी जो इस टाइम यूपी का माहौल है ना, अच्छा माहौल चल रहा है यूपी के अंदर। गुंडागर्दी चरम पे थी, वहाँ वो खत्म कर दिया कुछ ना, काफी अच्छे चल रहा है। वैसे वहाँ पे ही आना चाहिए। जैसे गुंडागर्दी तो आज भी है? नहीं वो नहीं है, जो पहले थी ना। आप समाजवादी के टाइम पे देखिए, आप समाजवादी के टाइम पे देखिए, मैं यूपी से ही हूँ भाई।